हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में, एक ऐसी विश्वविद्यालय के बारे में जहां पर आपको बिना एंट्रेंस जो है एडमिशन मिल सकता है। उसी एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कैसे आपको क्या करना होगा, कौन कौन से कोर्स के लिए एडमिशन मिलेगा और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कहां पर एडमिशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजों पे बातें करेंगे। अगर हम बात करें, अगर आप पहली बार एग्रीकल्चर शिक्षा पे आ रहे हैं तो एग्रीकल्चर शिक्षा पे हम लोग जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन, प्लेसमेंट्स की इंफॉर्मेशन और साथ में आपके जो है यूनिवर्सिटी सिलेबस के जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसके प्रिपरेशन, सारी चीजों से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर अभी तक एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा जिन बच्चों ने अभी तक या तो सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म भरना मिस कर दिया हो, या फिर अगर आपकी एग्जाम्स जो है खराब भी गए हैं या किसी भी तरह से आप जो है किसी एग्जाम में एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे, तो आप सभी के लिए जो एक आखिरी मौका के तौर पे जो ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नवनी सोलन एचपी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कौन कौन से आपके यहाँ पे देखोगे तो मेन कैंपस में आपको 4 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स चलता है। बीएससी हॉर्टिकल्चर 4 साल के लिए, बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग 4 ईयर प्रोग्राम, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम। ये आपके हालांकि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के अंतर्गत है। अभी समझेंगे हम लोग एक एक चीज की सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स क्या है, नॉर्मल सीटें क्या है। बीएससी ऑनर्स ऑफ फॉरेस्ट्री 4 ईयर प्रोग्राम है। इसके बाद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो हमीरपुर में है, वहां पर आपका हॉर्टिकल्चर 4 साल का है, फॉरेस्ट्री 4 साल के लिए है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम है और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी वहां पे 4 ईयर प्रोग्राम चलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो मंडी में है, वहां पर बीएससी हॉर्टिकल्चर 4 साल के लिए और फॉरेस्ट्री आपकी 4 साल के लिए चलता है। अब इस सारे कोर्सेज के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने 12th पास किया है और इक्विवेलेंट एग्जाम कोई भी, जैसे आप इंटर एग्रीकल्चर से भी हो, अगर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अगर किसी भी स्टूडेंट ने ट्राइबल पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विथ मिनिमम 50% और 5% का रिलैक्सेशन दिया गया एससी, एसटी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, या फिर स्टूडेंट्स शुड हैव पास्ड एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड इन अ फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द एकेडमिक काउंसिल एज पर 12th स्टैंडर्ड, और उसको कम से कम जो एटलीस्ट 60 एग्रीगेट्स मार्क्स होना चाहिए और बी ग्रेड जो है इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो यहाँ पे दी गई। अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट में, तो आपका देखोगे सारे अगर देखेंगे तो आईसीआर कोटा सीट शैल बी फिल्ड अप बाय द आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की जो होगी आईसीआर के कोटा से होगा। नॉर्मल सीट जो होगी वो आपका जो है हिमाचल प्रदेश की जो कैंडिडेट्स है, हिमाचली कैंडिडेट्स, उनके द्वारा भरा जाएगा और 50% ऑफ द नॉर्मल सीट आर रिजर्व्ड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रूरल एरियाज एंड 50% टू द बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट्स जो कि आपके उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से जो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर रूरल एरियाज की बात करोगे तो किनको कंसीडर किया जाएगा, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 एग्जाम्स जो इनमें से 10th, 12th और 8th, इन तीनों में से जो कोई भी एटलीस्ट 2 एग्जाम जो उसका रूरल एरिया से होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए, तो यहाँ पर जो अलग अलग आपके सेक्शन वाइज जो है, शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, इकोनॉमिक सेक्शन के ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और डिसेबिलिटी कोटा आपके यहाँ पे 5% इस तरीके से रखा गया। अब अगर हम बात करें बेसिस ऑफ एडमिशन क्या है, तो आपका नॉर्मल सीट के लिए एडमिशन होगा एंट्रेंस टेस्ट में जो आपके नंबर्स आएंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सीट यूनिवर्सिटी के, उसी के बेसिस पे। और अगर कैंडिडेट्स हैविंग सिक्योर्ड लेस देन 45 मार्क्स इन द एंट्रेंस शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अपीयरिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए, तो कैन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10+2 लेवल इन 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या मैथमेटिक्स विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स इन दिस, है ना। तो ये जो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सेल्फ फाइनेंसिंग यानी कि सिर्फ आपके नंबर्स के बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे भी रहते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे 5 मार्क्स जो है दिया गया है, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन इस तरीके से आपका होता है। अगला बात करेंगे अगर कि इसकी रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इसके ऑफिशियल साइट पे जैसे जाएंगे आप, वहां से अपना नाम, अपना परमानेंट ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर और प्रोग्राम सेलेक्ट करके आप जो है इसको अपना रजिस्टर कर सकते हो और रजिस्टर करने के बाद जो आप अपने चीजों को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि आपका फीस कितना लगना है। तो देखो नॉर्मल सीट वालों के लिए जो ऑलरेडी डेट ओवर हो चुका है जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू, लेकिन
जो बच्चा सेल्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी में चाहता है एडमिशन लेना, उनको जो है 3000 रुपीज जो यहाँ पे एडमिशन फी लग रहा है, 3000 रुपए में जो आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और इसके बेसिस पे 3000 फीस जो रखी गई है। और जो बच्चा नॉर्मल सीट के लिए, हालांकि नॉर्मल सीट का ऑलरेडी डेट जो है आपका ओवर हो चुका है, तो इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ये फीस के बाद आपको जो है नॉर्मल, आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखना होगा। दो कैटेगरी में एडमिशन होता है। नॉर्मल कैंडिडेट्स, नॉर्मल सीट के लिए सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो वहां से बिलोंग करते हैं, लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए जो है ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ऑल सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए डेट क्या है, तो आपका जो यहाँ पे देखोगे 28 जुलाई जो है, 28 जून जो आपका आखिरी डेट रखा गया है एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। रिजल्ट आपका जो 1 जुलाई तक जो है डिस्प्ले किया जाएगा। फिर फर्स्ट काउंसलिंग आपको ऑफलाइन मोड में 3 जुलाई तक, सेकंड काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में आपको जो है 11 जुलाई तक करना है, और थर्ड काउंसलिंग के लिए टेंटेटिव डेट इन्होंने यहाँ पे 9 अगस्त का जो है डेट रखा गया है। और क्लासेस आपकी जो है 22 जुलाई के बाद जो यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम सेमेस्टर जो है शुरू हो जाएगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपको डेट से रिलेटेड। इसी तरह से जो है बच्चों अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगर कि नंबर ऑफ सीटें कितनी है, तो नॉर्मल सीट के लिए अगर देखेंगे तो आप कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नवनी सोलन में आपका जो है हॉर्टिकल्चर के लिए 42 सीटें है, आईसीआर कोटा 8 सीटें है, 22 सीट नेचुरल फार्मिंग के लिए 8 सीटें जो आपकी आईसीआर कोटा से है, और बाकी जो आपके यहाँ पे इस तरीके से दी गई है। अगला कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए 42 सीटें और 8 सीटें आईसीआर कोटा से दी गई है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हमीरपुर में हॉर्टिकल्चर के लिए 25 सीटें, फॉरेस्ट्री के लिए 25 सीटें और 5 सीटें जो आईसीआर कोटा से है। बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आपको 20 सीटें और 10 सीटें फूड टेक्नोलॉजी के लिए। इसी तरीके से कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में देखोगे तो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर 25 सीटें हैं, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए आपको 20 सीटें दी गई है, और 2 नॉर्मल सीट 1 मेल एंड फीमेल जो है आपकी आर फाइंड चिल्ड्रन ओवर एंड अबव द नॉर्मल इनटेक कैपेसिटी के लिए जो रखा गया है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी के लिए, जिसके लिए ऑल इंडिया एलिजिबल है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी में अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो उसमें अगर देखोगे तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए 50 सीटें, हॉर्टिकल्चर में 50 सीटें, 20 सीटें आपकी नेचुरल फार्मिंग में, 25 सीटें आपकी फूड टेक्नोलॉजी में है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो 4-4 सीटें यहाँ पे रिजर्व रखी गई है, और जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी जो है यहाँ पे 3-3 सीटें रिजर्व रखी गई हॉर्टिकल्चर में। और अगर कोई रिटायर्ड सीएपीएफ के पर्सनल है तो उनके लिए भी 3-3 सीटें रखी गई, और सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर तो उसके लिए भी 1-1 सीट जो है यहाँ पे दी गई है। स्पोर्ट्स कोटा से भी 1-1 सीट जो है यहाँ पे रखा गया हॉर्टिकल्चर और नेचुरल फार्मिंग के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें बीएससी फॉरेस्ट्री में सोलन में तो वहाँ पे 70 सीटें हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए 4 सीट, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 3 सीट, जम्मू कश्मीर के लिए रिटायर्ड पर्सनल के लिए 3 सीटें, 1 सीट स्पोर्ट्स कोटा और 1 सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। इसी तरीके से अगर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें 60 सीट आपका हॉर्टिकल्चर में है, उसके बाद 50 सीट आपकी फॉरेस्ट्री, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 20 सीटें, फूड टेक्नोलॉजी में आपकी 30 सीटें दी गई। ये सब आपके सेल्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी से है, यानी कि जो बच्चा अगर चाहता है कि ऑल इंडिया से अगर आप सिर्फ मेरिट बेसिस पे सिर्फ 12th पास करके इन सब कोर्सेज में एडमिशन लेना तो आप जो इजिली ले सकते हो। उसके बाद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर में आपको 40 सीटें हैं और फॉरेस्ट्री के लिए 30 सीटें दी गई है, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% एग्रीगेट्स जनरल और ओबीसी के लिए, और आपका यहाँ पे एससी एसटी के लिए 45% का एलिजिबिलिटी रखी गई है। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे कि 4 अलग अलग कोर्सेज जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर सोलन में, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री सोलन में, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हमीरपुर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थुआंग। अब अगर हम बात करें इन्हीं कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्स परस्यू होते हैं, यहाँ पर देखिए आपके जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है सोलन में, वहां पे हॉर्टिकल्चर नेचुरल फार्मिंग और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी होता है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री सोलन की बात करें सिर्फ बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री होता है। अगर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी होता है। अगर हम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंडी की बात करें तो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री होते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब जो है स्टूडेंट्स के अंदर ये रहता है कि सर इस यूनिवर्सिटी में तो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में मैं एडमिशन ले लूंगा, लेकिन मुझे क्या स्कॉलरशिप मिल सकता है, किस तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है, तो ये आपके ICAR नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप जो 3000 पर मंथ मिलता है, ICAR वाले कैंडिडेट्स जो आएंगे उसके लिए। कॉलेज मेरिट में स्कॉलरशिप जो आपका 1000 पर मंथ मिलता है, जो 10% ऑफ द इनरोलमेंट इन ईच क्लास है ना, हर क्लास में 10% बच्चों को जो है कॉलेज मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाता है। तीसरा है आपका डॉक्टर OP अवस्थी मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप, जो एक लड़के को बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से दिया जाता है, 500 रुपए पर मंथ। अगला है मिसेस कांति देवी अवस्थी
मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप जो गर्ल्स चाइल्ड के लिए 500 पर मंथ दिया जाता है। अगला बात करेंगे हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए या लो इनकम ग्रुप के लिए स्टाइपेंड रखा गया है, जो कि आपका ट्यूशन फी और अदर फी जो होते हैं उसी के इक्विवेलेंट रहता है। इंटरेस्ट फ्री जो है लोन आपको SC ST कैंडिडेट्स को मिलता है फ्रॉम किसके द्वारा, तो HP शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसके बाद UGC स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को SC ST और बैकवर्ड कास्ट वगैरह को दिया जाता है। ये छोटी सी आपके फाइनेंशियल इंसिस्टेंस से रिलेटेड था। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया जाता है टॉपर लेवल पे अलग अलग कोर्सेज के लिए, हॉर्टिकल्चर के, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और BSc ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग। इन सभी के अलावा जो है अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट के लिए जो अलग से आपका पूरन आनंद अदलखा गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। तो ये उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रोवाइड होती है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह से आप जो है देश के एक टॉप यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर साइंस के लिए, और अगर हॉर्टिकल्चर के लिए देखा जाए, फॉरेस्ट्री के लिए देखा जाए, तो देश के टॉप यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। और सिर्फ ये भी सिर्फ आपको जो है 12th के मेरिट के बेसिस पे। छोटी सी जानकारी थी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।